हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? गुड सर। गुड। तो हमारी नी की क्लास जो चल रही थी उसमें लास्ट पार्ट हमने ओपन किया है ओपन मीटिंग के तौर पे। क्या एक्सरसाइज और डाइट? लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर डाइट बताइए, नी के लिए डाइट बताइए, डाइट बताइए। वैसे तो नी का मैकेनिज्म सिस्टम होता है जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से इन सब चीजों से, लेकिन डाइट पे भी फोकस करना चाहिए। अगर आप डाइट पे बराबर फोकस करके ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। डाइट के साथ में एक्सरसाइज, तो हम पहले एक्सरसाइज पार्ट लेते हैं, उसके बाद में हम लोग लेंगे डाइट पार्ट। ठीक है अमित भाई? ठीक है। मैं आपको 7 एक्सरसाइजेस बताऊंगा ऑल टाइप ऑफ नी पेन के लिए, नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। आप नी की स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करें और किस तरीके से आपको नी पेन जो है उसको रिड्यूस करना, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑल टाइप ऑफ नी जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज पार्ट से। अमित भाई सपना वाले फोन को पिन कर दीजिए, उसके नंबर को पिन कर दीजिए। अमित भाई शुरू करें? बिल्कुल करिए, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सबसे पहले एक एक्सरसाइज जो हम करेंगे, आपको इस तरीके से किसी भी पोजीशन में, हाई पोजीशन पे बैठ जाना है। एक सेकंड। सर माइक से डबल आवाज आ रही है। 2 माइक ऑन कर रखे होंगे विजेंद्र जी, एक माइक ऑफ किसी भी हाइट वाली चीज पे बैठ जाए, चेयर पे, टेबल पे। आपको क्या करना है, जो आपकी लेग इंजर्ड है उसको भी और दूसरी दोनों लेग्स की एक्सरसाइज करनी है। तो आपको क्या करना है, आराम से इजीली लेग को रेज करेंगे जहां तक आप कर सकते हैं। लेग रेज करने के बाद में आपको टोज को अपनी बॉडी की तरफ खींचना है और आप 10 टाइम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रिलैक्स कर देंगे और सेकंड लेग को आप अप करें और टोज को अपनी तरफ खींचेंगे। वही 10 आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 टाइम, 10 टाइम ईच लेग, 10 टाइम ईच लेग आप इसको रिपीट करेंगे। ये आपके जो पेटेला है, पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम के लिए, और आपकी बिहाइंड द नी, जो आपका पोप्लिटियल फोसा है उसके लिए, एशियल क्रूसेट लिगामेंट के लिए, पीसीएल पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट के लिए, इनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पटेला के लिए, एसीएल के लिए और पीसीएल के लिए। तो आपको ये 10 टाइम ईच लेग ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार इसको रिपीट करना है। उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज हम लेते हैं। आप क्या करेंगे, इस तरीके से लेट जाएंगे और पिलो कोई भी या रोलर इस तरीके से आप थाइस के नीचे रखेंगे। थाइस के नीचे रखने के बाद में आप क्या करेंगे, इफेक्टेड लेग को यूं रेज कर उठाना है, और वही आप 10 टाइम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसको छोड़ देंगे। फिर अदर लेग को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी आपको उसी तरीके से 10 टाइम, 10 टाइम ईच लेग ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आपको इसको रिपीट करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे, तौलिया लेंगे आप, और उसको रोल करेंगे। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इस तरीके से आप तौलिया रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद में इसको नी के नीचे इस तरीके से, ये नी के नीचे, यहाँ आपको क्या करना है, नी को नीचे की तरफ दबाना। आप नी को नीचे दबाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो हील है वो उठनी नहीं चाहिए। हील नहीं उठेगी। नी को दबाएंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको लूज छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर उसको उसी तरीके से 10 सेकंड के बाद में फिर उसको दबाना है, और इसके सेम वही रिपीटेशन रहेंगे, लेकिन आप उसको सिर्फ क्या कहाँ करेंगे, इफेक्टेड लेग में। जिस लेग में आपको प्रॉब्लम है उसी लेग में आपको इसको रिपीट करना है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, बीएमओ एक्सरसाइज। बीएमओ एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपके हिप्स के जो मसल्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। बहुत बार आपके नीज ठीक रहते हैं, लेकिन आपके हिप्स के जो लेटरल साइड के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से हिप्स जब वेट नहीं लगते हैं तो आपके नीज पे इफेक्ट आता है। तो आपको अपने हिप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बीएमओ एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप क्या करेंगे, नी आपका टुवर्ड्स स्काई रहेगा, आपका नी एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे डाउन नहीं करना है। आपको इसको इसी तरीके से स्ट्रेट रखना है। फुट आपका स्ट्रेट रहेगा, और आप इसको लेटरल साइड में जहां तक आप ले जा सकते हैं, और इसमें आपको होल्ड नहीं करना है। इसमें आप रोकेंगे नहीं, आप इसको कंटिन्यू इस तरीके से आपको ये लेके गए, इतना आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम, इस तरीके से। ये भी रिपीटेशन आपका 10 टाइम रहेगा, और दिन में 2 बार।
कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, जब आप लेग को लेटरल साइड में लेके जाते हैं तो फुट की डायरेक्शन ये हो जाती है। आपको इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है, आपका नी टुवर्ड्स स्काई, फुट आपका इस तरीके से एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। आपको इसको ये गिराना नहीं है इस साइड, इसी तरीके से आप लेके जाएंगे इसको। इसको बीएमओ एक्सरसाइज बोलते हैं, स्पेशली फॉर हिप्स और हिप्स के मसल्स के लिए, क्योंकि आपके नीज में बहुत बार हिप्स के मसल वीक होने की वजह से वीक हो जाता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपका लेग इस तरीके से रहेगा। फुट को आप यूं ड्रॉप कर देंगे और यहां से आपको लेग को 30 डिग्री एंगल को 30 डिग्री आप और होल्ड करना 10 सेकंड के लिए। वैसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। इसके बाद में फिर इसको 10 सेकंड के बाद में फिर आप करेंगे और ये 30 डिग्री आप करेंगे। 10 रिपीटेशन रहेंगे 10 टाइम, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आपको इसको करना है। उसके बाद में एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके दोनों हाथों की ग्रिप जो आपकी है बिहाइंड द थाई, थाई के पीछे इस तरीके से, ये करने के बाद में आप लेग को अप करेंगे। इससे आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपके नी जॉइंट के लिए। और कई बार लंबोसेक्युलरिज्म से जो पेन आता है नी में, उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करेंगे। ये 6 और 7th एक्सरसाइज आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो है नी कैप का रोटेशन। नी कैप को रोटेट करना है आपको। ये आपकी नी कैप है, इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इससे क्या है, पटेला जो है वो आपके फीमर के ग्रूव में मूवमेंट करे। उसके बाद में सेकंड है, आप इसको दे देंगे इस तरीके से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसको एक सिंगल हैंड से पकड़ के भी आप इस तरीके से अपना मूव करवा सकते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसको आपको वही 20 टाइम अप एंड डाउन एंड 20 टाइम लेफ्ट एंड राइट। ये 7 एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों। अगर आप नी पेन के पेशेंट को ये 7 एक्सरसाइज बता देते हैं, करवा देते हैं, अगर आपको नी पेन है खुद को, आप अपने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के साथ में, ट्रीटमेंट के साथ में अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं, और साथ में अभी मैं अपने डाइट पे बात करेंगे, डाइट शेड्यूल फॉलो कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। तो अभी हम चलते हैं डाइट पैटर्न पार्ट पे, डाइट पे बात करेंगे। डाइट पार्ट ऑफ द नी। देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज बताई अभी, उसको हम अगर डाइट के साथ में मेंशन करेंगे और साथ में आप ट्रीटमेंट करेंगे। एक्चुअली अभी क्या सीन चल रहा है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्लास में मैंने पीछे भी बताया था, जो रेगुलर स्टूडेंट थे, पहले आफ्टर 50 के बाद में या 50s में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट आती थी।
अभी 40s की एज में आने लगी। तो जो एक्सरसाइज पैटर्न मैंने आपको बताया है और जो डाइट पैटर्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग स्पेशली इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो 40s में जा रहे हैं उनको ये डाइट पैटर्न अडॉप्ट कर ही लेना चाहिए। ये चीजें मेंशन अपनी डाइट में कर ही लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी हेल्थ को लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकें। अदरवाइज अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा है और जो डाइट सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से नीज में बहुत ज्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्शंस जो आ रहे हैं, वो आ जाएंगे। तो अभी जो डाइट पैटर्न है उस पर बात करते हैं। इस डाइट पैटर्न को अच्छे से समझ के और फॉलो करिएगा। नेक्स्ट ले लीजिए अमित भाई, डाइट फॉर नी पेन एंड स्ट्रेंथ। नी पेन और उसकी स्ट्रेंथ के लिए जो डाइट क्या रहेगी, उसमें आपके कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपको इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स। जो फूड एंटी इंफ्लेमेटरी हो, इंफ्लेमेशन को दूर कर, क्योंकि जो भी आदमी नी पेन से कहीं ना कहीं परेशान है, उसको पेडलोफेमोरल या पेडोला का कोई ना कोई डिसऑर्डर साथ में रहता है, तो उसकी वजह से इंफ्लेमेशन क्रिएट होता है। या स्टार्टिंग स्टेज में जब कोई भी डिजीज रहती है नी की, तो उसमें उस टाइम इंफ्लेमेशन रहता है, तो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जो है वो यूज करना चाहिए। सेकंड, कार्टिलेज रीजनरेशन फूड्स। बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनसे कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट हो जाता है। लेकिन एक चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा, कई बार लोग इस तरीके से आपको कह देते हैं, या आप 60-70 की एज में चल रहे हैं और कार्टिलेज रीजनरेट होने के चांसेस रहते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के साथ में। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% कार्टिलेज जो है वो रिजेनरेट हो जाए। तो कभी भी ये बात ना करें, किसी भी पेशेंट को ये बात ना बोले 60 की एज में भी फूड और ट्रीटमेंट अगर आप साथ में देते हैं तो कार्टिलेज रीजनरेशन हो जाएगा और आपका जो रूटीन लाइफ है वो अच्छा चलेगा। तो रूटीन लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में अगर आप इस फूड पैटर्न को छोड़ देंगे तो वो रिकरेंट हो जाएगा। अगर बिफोर 60 कोई केस चल रहा है तो वो क्योर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर आफ्टर 60 आपको ये फूड पैटर्न तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, तभी आपका कार्टिलेज जो है उसको नरिशमेंट कंटिन्यू मिलता रहेगा। थर्ड वन इज कोलाजन रिच फूड्स। कोलाजन रिच फूड भी आपको लेना चाहिए, प्रोटीन है एक तरह का। ये भी आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। जॉइंट हेल्थ के लिए अगर आप कोलाजन रिच फूड लेते हैं तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, टेंडन्स की नरिशमेंट मिलता है उनको, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको जॉइंट को जो है वो रिपेयर करते हैं। फोर्थ वन, फूड्स फॉर बोन्स एंड मसल स्ट्रेंथ। स्पेशली बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, और मसल स्ट्रेंथ के लिए जो फूड्स हमें लेने होते हैं उन पे हम बात करेंगे। फिफ्थ वन है हाइलोरेनिक एसिड रिच फूड्स। ये एक एसिड है जो आपके फूड्स में मिलता है। बहुत बार जब बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन क्रॉनिक हो जाता है तो डॉक्टर्स इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी अभी देंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जल्दी रिकवरी के लिए। लेकिन अगर आप इन फूड्स को अपनी डाइट में मेंशन कर लेंगे तो आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स्थ वन, वेट रिडक्शन फूड्स। क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, वेट की वजह से भी नी पेन होता है। जरूरी नहीं है हमेशा वेट की वजह से होगा, कुछ लोग जो कम वेट के होते हैं उनका भी ओबेसिटी नहीं होती, उनको भी नी पेन हो जाता है। लेकिन जो ओबेस लोग हैं, फॉर एग्जांपल 90 kg, 100 kg, 100+ जो भी है, अगर वो अपना वेट रिड्यूस करते हैं, सिर्फ 5 kg वेट अगर रिड्यूस कर लेते हैं, तो पेन आपको नी की रिपेयरिंग में बहुत अच्छी हेल्प है।
और 7 स्ट्रेस रिलीफ फूड्स। स्ट्रेस की वजह से भी आपके नीज में इफेक्ट आता है, नीज की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, तो स्ट्रेस रिलीफ फूड्स भी आपको खाने चाहिए। तो हम अभी चलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन कौन से? टमाटोस, ऑलिव ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, जितनी भी कोरिएंडर लीव्स आती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छा खासा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है। नट्स, नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स और पीनट्स। फैटी फिश, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश ले सकते हैं इसके लिए, लाइक सैल्मन, मैक्रेल, टूना, सार्डिन्स। फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, चेरीज एंड ऑरेंजेस, अनार, पोमेग्रेनेट्स, और साथ में ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। अगर आप इनको अपनी डाइट में मेंशन करते हैं, माय पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डे में एक ब्लैक कॉफी लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके जॉइंट हेल्थ के लिए ही नहीं, पूरी पूरी बॉडी के फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लॉकेज नहीं होने देता है, स्ट्रेस रिलीवर है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ग्रीन टी लेते हैं, ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए कभी। एम्प्टी स्टमक कभी भी ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए। बाकी ग्रीन टी में अच्छा, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लैक कॉफी भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स में आता है। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स इसके हैं। आप इनमें से किसी भी चीजों को या सब चीजों को एक एक करके 1 बाय 1, एक दिन आपने टमाटो पे फोकस किया, एक दिन आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे फोकस करिए। नट्स तो आप रोजाना रूटीन में ओवरनाइट सोक, इस बात का ध्यान रखिएगा, नट्स हमेशा ही ओवरनाइट सोक ही यूज करना चाहिए। और फ्रूट्स में आप स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, ऑल टाइप ऑफ बेरीज। हमारे इंडिया की आंवला जो है वो अच्छा बेरी में आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके लिए। तो ये चीजें आप अपने फूड में मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, कार्टिलेज रिजनरेशन फूड्स। इसमें आपको सबसे पहले विटामिन सी रिच फूड्स लेना। तो विटामिन सी में क्या, लेमन प्लस जिंजर। फ्रूट्स आप बहुत आते हैं, ऑरेंजेस और सब सब आप ले सकते हैं, लेकिन लेमन और जिंजर इसका बड़ा स्पेशल रिजल्ट है इसमें। लेमन और जिंजर का एक सबसे बढ़िया इफेक्ट आता है, जो लोग जिनको वात रिलेटेड जॉइंट पेन रहते हैं, आयुर्वेद में वात रिलेटेड आता है, विंड रिलेटेड जो जॉइंट पेन, रिमोटेड अर्थराइटिस, या उनके के यूरिक एसिड इंक्रीज होने के बाद में गाउट हो गया, तो उसमें अगर आप लेमन प्लस जिंजर करके ग्रीन टी बनाते हैं और इसको नाइट में सोते टाइम अगर आप लेते हैं, नाइट में सोने से पहले, तो ये बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चना या राजमा या राइस खाने के बाद में जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो विंड को इंक्रीज करता है। तो लेमन प्लस जिंजर अगर आप करके ग्रीन टी बना के लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वात को रिड्यूस करते हैं। पेपर्स, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, 3 तरह के पेपर्स आते हैं, आप इनको भी अपने फूड में, अपनी डाइट में मेंशन करिए। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप, बहुत लोग स्प्राउट खाते हैं, स्प्राउट्स को ओवरनाइट सोक्ड किया और मॉर्निंग में फिर उसको खा लेते हैं, लेकिन उसको एकदम कच्चा नहीं खाना चाहिए। या तो आप उसको स्टीम्ड करें या आप इसको बॉईल करें,
ठीक है। उसके साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको स्प्राउट्स में यूज करते हैं, गोभी वगैरह इस तरह की चीजें भी मेंशन आप कर सकते हैं, लेकिन स्टीम्ड हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैग्नीशियम रिच फूड्स, मैग्नीशियम का जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल है, तो आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स भी लेने चाहिए। सबसे पहले तो नट्स, आलमंड, वालनट, जो मैंने भी पीछे बताया, नट्स में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा होता है। बीन्स, ज्यादातर तो ऑल टाइप ऑफ बीन्स, और ब्लैक बीन्स में तो मैग्नीशियम बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको ये जो है कार्टिलेज रीजनरेशन फूड्स, ये कार्टिलेज का रीजनरेशन करते हैं, कार्टिलेज को बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देते हैं। तो आपको ये फूड्स भी मेंशन करने चाहिए अगर आप नी पेन के पेशेंट हैं तो भी, और नहीं है तो आफ्टर 40 तो ये फूड्स आपको जरूर ही इंक्लूड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट ले लीजिए हम, कोलाजन रिच फूड्स। मैंने बताया कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये भी आपके बेरीज, गार्लिक में बहुत अच्छा होता है, तो गार्लिक आपको यूज करना चाहिए। रेड एंड येलो वेजिटेबल्स, ब्रोकली, एलोवेरा, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो चिकन और पोर्क बोन ब्रोथ ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो इससे कोलाजन का, नॉन वेज में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कोलाजन के, बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बेरीज, गार्लिक, रेड एंड येलो वेजिटेबल्स, ब्रोकली, एलोवेरा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कोलाजन बहुत अच्छा रिच रहेगा बॉडी में, और आपके जॉइंट्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, नी जॉइंट्स की खास तौर से। इसके बाद में फोर्थ वन है फूड्स फॉर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रेंथ। मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए और बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए फूड्स, विटामिन डी रिच फूड्स, मशरूम, स्पिनच, ये आपको लेना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, सनलाइट में मॉर्निंग जब जो सनराइज होता है उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम होता है जिसमें विटामिन डी बड़ा रिच रहता है। उस टाइम अगर आप उस टाइम मैक्सिमम बॉडी पार्ट को ओपन करके सनलाइट में बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू स्किन टोन आपको उस टाइमिंग में बैठना चाहिए। अगर किसी का फेयर स्किन है एकदम, तो उसका 15 to 20 मिनट में काम चलेगा बड़े आराम से। अगर आप 15 से 20 मिनट बैठते हैं फेयर स्किन टोन के लोग, तो बहुत अच्छा विटामिन डी को मिल जाता है, उससे ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। और जो लोग मिक्स कलर के हैं, जैसे हमारा इंडियन लोगों का जो कलर होता है, जैसे मेरा कलर है, तो इस कलर के जो लोग होते हैं उनको 20 to 25 मिनट्स, 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स, अगर आप उस टाइम सनलाइट में बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी को मिलेगा। और जो लोग जिनका ब्लैक कलर है, काले रंग के जो लोग होते हैं, उनको 30 to 40 मिनट सनलाइट में मॉर्निंग टाइम में सूर्य निकलने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में बैठना चाहिए। उसके बाद में नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद में सनबर्न ही मिलेगा आपको। तो ये विटामिन डी के जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज करना चाहिए। और विटामिन डी मिलेगा तो कैल्शियम भी रिच रहेगा, क्योंकि आप फूड में कैल्शियम ले तो रहे हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी की वजह से वो आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स को मिल रहा है। तो कैल्शियम का भी रिच फूड्स हम लोग ले सकते हैं, डेयरी एंड प्लांट मिल्क्स, क्यूमिन सीड्स बहुत ही रिच सोर्स है। और उसके साथ में मैं लिखना भूल गया, सेसम, तिल, जिनको हम सर्दियों में जो हम लोग खाते हैं, तिल और जीरा, क्यूमिन सीड्स जो हैं, ये कैल्शियम का वेरी रिच सोर्स है। आपको एवरी डे इवनिंग में
आफ्टर डिनर थोड़ा सा जीरा और थोड़े से तिल दोनों मिक्स करके, तकरीबन छोटा हाफ स्पून हो जाए, उसको कच्चा चबा के खाना चाहिए। जिन लोगों को स्लीप का डिसऑर्डर है, नींद अच्छी नहीं आती है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया का 75% कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी। बहुत बड़ा रेशो है। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, उनकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंट रहता है। अगर आप नाइट में सोने से पहले, डिनर के बाद में क्यूमिन सीड्स और ये तिल, सिसम जो है, ये लेंगे तो आपका स्लीप डिसऑर्डर भी ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कॉजिंग फैक्टर है। कभी इंसोमनिया पे बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और लास्ट वन, मोरिंगा। मोरिंगा इज ए वेरी 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 सोर्स ऑफ कैल्शियम। वैसे तो मोरिंगा की प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, तो आप मोरिंगा पाउडर यूज कर सकते हैं, ड्रम स्टिक्स यूज कर सकते हैं। मोरिंगा पाउडर से आप उसका ग्रीन टी बना के उसको यूज कर सकते हैं। बहुत से वेज हैं इनको यूज करने के। तो इस तरीके से अगर आप ये चीजें इन पे फोकस करते हैं, विटामिन डी पे और कैल्शियम पे, तो आपके बोन्स की और मसल्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चीजें, और मसल्स के लिए आपको प्रोटीन का भी यूज करना चाहिए। और प्रोटीन के लिए आपको या तो प्रोटीन बेस्ड फूड लें आप, और अदरवाइज सबसे बेस्ट प्रोटीन का सबसे बढ़िया तरीका जो है आपके पास, वो ये है कि आपको बार्ले, जो होता है बार्ले, उसका सत्तू बना लीजिए। बार्ले को रोस्ट करना है, बार्ले रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके पीस लीजिए, और उसको छान के उसका वो आटा जो बनेगा, फ्लोर जो बनेगा, वो उसका सत्तू हो जाएगा। उसको अब आपको क्या करना है, एक गिलास पानी में रोजाना 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून मिक्स करके, और उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें साल्ट भी मिक्स कर सकते हैं, आप लेमन भी मिक्स कर सकते हैं, और आप जैगरी या कोई शक्कर यूज करना चाहे वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली बार्ले का जो सत्तू है वो बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो ये भी आपकी मसल्स हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेस्ट है, और डाइजेस्टिव भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती उसमें। अब आता है फिफ्थ हमारा, हाइलोरोनिक एसिड। मैंने बताया था, जब बहुत ज्यादा जॉइंट की कंडीशन खराब हो जाती है तो डॉक्टर इसका इंजेक्शन लगाते हैं। ये हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी, बालों की हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसके जो सोर्सेज हैं, ऑरेंजेस, स्वीट पोटैटोज, नट्स, पंपकिन सीड्स, और नॉनवेज जो लोग लेते हैं उनको पोर्क बोन ब्रोथ लेना चाहिए। पंपकिन सीड्स बहुत अच्छा रिच सोर्स है इसका। नट्स, नट्स में वही मैंने बताया था, वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट्स, ये सारी चीजें। और स्वीट पोटैटो, स्पेशली ऑरेंजेस। ऑरेंज एक्चुअली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, नी हेल्थ के पेशेंट्स पे मैंने जो लंबा चौड़ा इतना काम किया, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब लोगों को एक ऑरेंज या मौसमी मैंने बताया है बिफोर लंच। अगर आप एक मौसमी या एक ऑरेंज खाना है, आपको उसका जूस नहीं पीना, उसको खाना है। और नाइट में सोते टाइम अगर आप क्यूमिन सीड और सेसम जो तिल है उसको साथ में यूज करके उसको चबा के खाते हैं, तो ये आपकी विटामिन डी और हाइलोरोनिक एसिड और कैल्शियम, इन सब के लिए बहुत बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बनती है आपकी। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन ले लीजिए अमित भाई, वेट रिडक्शन फूड्स। तो आपको वेट रिड्यूस भी करना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट भी रिड्यूस करना चाहिए। देखिए वेट में, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, लीन प्रोटीन्स, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आते हैं, वेजिटेबल्स आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एप्पल प्लस कैरेट, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप एक मीडियम साइज का एप्पल लीजिए, उसके बराबर वेट का
कैरेट ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, उन दोनों को आप कद्दूकस करते हैं ना, वो कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आप उसको खाएं, और उसके बाद में आपको 1 से 1.5 घंटे तक कुछ नहीं करना। तो ये वेट रिडक्शन का एक अच्छा फॉर्मूला है। 100% लोगों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना ओबेसिटी का अलग सिस्टम होता है। आगे कभी ओबेसिटी की क्लास होगी तो आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा देंगे क्या कुछ है। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, ये करते क्या है, आपको वेट रिड्यूस जो होता है, वेट रिडक्शन की देखिए 2-3 कारण होते हैं वेट एक्सेस होने के। एक तो ओवर ईटिंग होना, ओवर ईटिंग होने की वजह से वेट इंक्रीज होता है, या फास्ट फूड, जंक फूड, आप जो भी खाते हैं, ईटिंग हैबिट्स की वजह से आप ओबेस हो जाते हैं। सेकंड, हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड वन इज, और सबसे ज्यादा जो है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होना, आपका मेटाबॉलिक रेट कम होना। और ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी दोनों ही आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज रहेगा तो वेट अपने आप रिड्यूस होगा। इसलिए ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी को अपनी डाइट में जरूर मेंशन करें। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स भी हैं, और वेट रिडक्शन भी अच्छा करते हैं। इसलिए आपको ये तो चीजें अपनी डाइट में, और बहुत कॉमन चीजें हैं हमारे किचन में है, अपने सराउंडिंग हर जगह पड़ी। कोई स्पेशल ये नहीं है कि स्पेशल आपको 4-5 thousand रुपीज पे करने हैं और ये खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसकी वजह से वेट रिड्यूस भी अच्छा खासा कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करिए और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब अगर आपको नी पेन है तो आपको दौड़ भाग नहीं करनी है, आपको वॉक को आप अवॉइड करिए, रनिंग को, जॉगिंग को आप अवॉइड करिए। लेकिन लेट के जो एक्सरसाइज होते हैं वो एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपको पेटर्लो-फेमोरल सिंड्रोम है तो साइकिल नहीं चलाना है, और अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो साइकिल चलाना है। तो उस तरीके से आप स्विमिंग करना चाहें स्विमिंग कर सकते हैं, उससे भी वेट अच्छा रिड्यूस होता है। तो ये चीजें हैं, आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट वन लीजिए, स्ट्रेस रिलीफ फूड्स। स्ट्रेस रिलीफ करना है आपको तो डार्क चॉकलेट सबसे पहले। स्ट्रेस रिलीवर फूड में डार्क चॉकलेट आती है, लेकिन डार्क चॉकलेट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन भर के चॉकलेट खाएं, ऐसा नहीं है। डार्क चॉकलेट कीजिए और आपको दिन में 2 टाइम छोटे 2 पीस, एक आप आफ्टर लंच ले लीजिए, बिफोर लंच ले लीजिए, और एक इवनिंग में 4 to 5 के आसपास में, उस टाइम उस दौरान लीजिए। तो एक अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, स्ट्रेस अच्छे से रिलीज हो जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, ये सभी को पता है। ये बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबायोटिक भी है, सब कुछ है इसमें, और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पेन रिलीवर बहुत अच्छा है। तो टर्मरिक को आपको अपने फूड में यूज करना चाहिए। मिल्क के साथ ले सकते हैं, कैसे लेंगे अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, ये दोनों ही, ये चारों फूड बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर है। अगर ये चारों चीजें अवेलेबल नहीं है और स्ट्रेस रिलीज करना है आपको, तो हॉट वाटर लीजिए 1 कप। 1 कप गर्म पानी, पूरा तेज गर्म पानी, जैसे आप चाय पीते हैं सिप करके पीजिए, आपका पेन भी जाएगा। हॉट वाटर इज ए बेस्ट पेन किलर। और उसके साथ में आपका स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा। तो ये हमारा डाइट का है। नेक्स्ट ले लीजिए अमित भाई, लास्ट स्लाइड। हाउ टू ड्रिंक वाटर फॉर नी हेल्थ एंड मिल्क फॉर नी। इसमें बड़े कंफ्यूजन्स रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो पानी एक्चुअली बैठ के पीना चाहिए, और मुंह ऊपर करके पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम लोग एनर्जी पे काम करते हैं। एक्यूपंक्चर जो बेसिस है वो ची पे बेस है, और ची उसका बेस है, एनर्जी उसका बेस है। तो
जब आप पानी पीते हैं खड़े रह के और एकदम पूरा मुंह में इस तरीके से ऊपर से बॉटल से गिलास से पानी पीते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो सिंक करती है, एकदम से गिरती है नीचे। जैसे ही गिरेगी तो उसका अटैक आपके नीज पे आएगा, नी जॉइंट्स पे आएगा। उसकी वजह से नी पेन बढ़ जाता है, नीज के डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठ के पिए। सबसे बेस्ट है अगर आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के पीते हैं, अदरवाइज आप चेयर पे बैठ के पिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के पिए, लेकिन पानी बैठ के पीना चाहिए। और दूध जो है वो खड़े रह के पीना चाहिए। अगर आप दूध में, मिल्क में टर्मरिक डाल के गर्म दूध में, और दूध कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए, मिल्क कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए, हॉट मिल्क पीना चाहिए, गर्म नहीं, दूध फॉर्म कर लीजिए उसको, और उसमें हल्दी डाल के, टर्मरिक डाल के उसको पीना चाहिए, खड़े रह के पीना चाहिए। मिल्क जब आप खड़े रह के पीते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एनर्जी को बूस्ट करता है, एनर्जी बूस्टर है एक्चुअली, कैल्शियम का भी रिसोर्स है और एनर्जी को बूस्ट करता है, और उसकी वजह से आपके जॉइंट्स की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इसलिए मिल्क हमेशा, पुराने ट्रेडिशनल कल्चर में मैं जब बहुत छोटा था, मुझे याद है हमारे भी पशु खूब थे, तो मेरी माँ जब दूध निकालती थी तो माँ हमेशा गिलास भर के देती थी, बोलती थी खड़े खड़े पी जा। वो खड़े खड़े पिज्जा का जो कैसे पीना है, खड़े खड़े क्यों पीना है, वो जब आगे जाके पढ़ा उसको तो समझ में आया कि क्यों खड़े खड़े पीना। मेरी नानी भी ये बोलती थी कि खड़े खड़े पी जा, एक गिलास दे देती थी कि खड़े खड़े पी जा। तो ये आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये डाइट जो है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत डीपली आपको देने की कोशिश करी है। अगर आप नई हेल्थ चाहते हैं अपनी, तो आपको ये सारे फूड्स अपनी डाइट में मेंशन कर लेने चाहिए। और ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन इनके रिजल्ट्स उतने ही बढ़िया, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके। लेकिन एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, जब पेन की सीवियरिटी हो तो उस दौरान एक बार पेशेंट से मूवमेंट ना करवाएं, एक्सरसाइज ना। इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, स्वेलिंग ज्यादा हो, तो एक बार थोड़ा पहले पेन को कंट्रोल करिए एक्यूपंक्चर से, एक्यूप्रेशर से, उसके बाद में आप मूवमेंट करवाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ज्यादा रिपीटेशन ना लगाएं, बहुत ज्यादा रिपीटेशन ना लगाएं। ज्यादा रिपीटेशन लगाएंगे तो मसल्स वीक तो ऑलरेडी हैं, लिगामेंट्स वीक ऑलरेडी हैं, तो और ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। थोड़ा जितना वो आपकी बॉडी, आपका नी जॉइंट जो है बेयर कर सके जितना, उतना ही आप उससे करवाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा नी की क्लास। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये जो नी की एक्सरसाइजेज मैंने बताई थी, यही एक्सरसाइजेज मेरे को अमित भाई ने कहा था कि नॉक्ड नी में नहीं बताया कुछ, तो ये एक्सरसाइजेज अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, नॉक्ड नी जिसको है, तो उसको ये एक्सरसाइजेज आप शुरू में करवा दीजिए। जब आप उसको करवाएंगे और थोड़ा स्पेट्स लगवाएंगे साथ में, तो नॉक्ड नी ठीक हो जाएंगे। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, तो हम बात कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी को कुछ पूछना हो। सर क्लियर या ऑल क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी यास्मीन। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। आपने नमस्कार जी। जो सनलाइट का बताया ना, 15 to 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स एंड 30 to 35 मिनट्स, वो किसके लिए बताया? आई कुडंट हियर इट क्लियरली, सो आई जस्ट वांटेड अ क्लेरिफिकेशन। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 3 तरह के कलर मिलते हैं स्किन के। अच्छा अच्छा।
अगर आपका स्किन कलर फेयर है किसी पेशेंट का एकदम, तो उसको 15 to 20 मिनट सफिशिएंट है। ओके। और अगर किसी का स्किन कलर मेरी तरह से है, हाँ, ब्राउन। उसके लिए हाँ थोड़ा सा डार्क कलर है, गेहुआ जिसको हम लोग बोल देते हैं, हाँ अगर उस टाइप का कलर है तो आपके लिए हाँ 20 to 25 मिनट सफिशिएंट है। ओके। अगर ब्लैक कलर किसी का है तो उसके हाँ, लिए 30 मिनट तक, 30 to 35। 40 मिनट तक। तो ये मॉर्निंग में ही लेना है कि शाम को भी इफेक्टिव होता ये है ये मॉर्निंग में आफ्टर रहता है। सनसेट? एक्चुअली सनलाइट में जो विटामिन डी रिच रहता है वो रहता है मॉर्निंग में, सूर्य निकलने के 1.5 से 2 घंटे तक। ओके। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7 o'clock सनराइज को, तो आप 9 o'clock मैक्सिमम, बराबर। उसके बाद में और नहीं। एक ओके, और एक बात, ये टोमेटोज जो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड में आपने लिखाया है, एक्चुअली आयुर्वेदा बोलता है कि अगर आपको जॉइंट पेन है तो टोमेटोज नहीं खाने चाहिए। ऑल टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स के लिए रूल लागू नहीं होता है। हाँ। टोमेटोज उन्होंने जो बताया है वो बताया है जब आपको जॉइंट पेन किस कंडीशन का है, ओके। यूरिक एसिड इंक्रीज होकर के, काउट जिसको गठिया बोलते हैं, यूरिक एसिड ओके। अगर आपका इंक्रीज होता है, अगर आपकी बॉडी जो है वो पित्त ज्यादा बढ़ा रही है, हाँ। तब आपको नहीं लेना, अदरवाइज आप टोमेटो ओके। ओके, और जिसको बुनियन टोज है उसका कोई रेमेडी है क्या? कैसे? बुनियन टोज मतलब बिग Onion टो के toast। बाहर जो बोन निकलते हाँ, हैं ना। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया। देखिए उसके लिए भी पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइजेस उसकी अलग होती हैं। अब तो हम अच्छा। लोग सिर्फ नी पे बात कर रहे हैं। ओके ओके सर, ओके। हालांकि ये थैंक यू डाइट सो प्लान मच। जो मैंने पूरा का पूरा सभी जो थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस एंड इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। थैंक यू। हाँ जी, अयूब राणा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये बात पूछना है कि ये जो नी जॉइंट होता है जिसमें कॉन्डाइल फ्रैक्चर्स भी हो जाता है अगर किसी को, तो बाद में कितने टाइम तक उसको पेन्स रहता है फ्रैक्चर्स होने के बाद? देखिए ये तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके क्लाइमेट पे, बॉडी वेट पे, इन सब चीजों पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो पेन लाइफ टाइम भी रह सकता है। इसके लिए सर क्या कोई, जैसे नी जॉइंट में आजकल चल ही रहा है सभी को अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस की भी समस्या चली रही है मोस्टली, देखा जाए 30 ईयर से ऊपर जाके। मोस्टली पहले 45 साल से ऊपर मिलता था, लेकिन अब हम्म, 30-35 साल से स्टार्ट हो गया है, देखता रहता हूँ मैं भी। तो ये हम्म। खाने पीने की वजह से है सर, या किस कुछ वर्कआउट है, ये क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खान पान है, सारी चीजें हैं। Sedentary। ओके ओके। तो ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह से होता है। ये हमारी जो पूरी क्लासेस बीच में हमने 3 क्लासेस दी थी, पेड क्लासेस करी थी, उसमें ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। वो उसमें सर मेरी क्लास हो नहीं पाई थी, तो मैंने दरअसल, मुझे भी ग्रुप मिला है कहीं से, तो मैं आगे से उसके लिए तो पढ़ा करूंगा। एडमिन, तो उसके लिए एडमिन में अमित कपूर है, आप अमित कपूर से बात कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ग्रुप एडमिन में अमित कपूर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ जी, सैमसंग SMA135F। सर सर गुड सर, नमस्ते सर। हाँ, सर ये बताइए कि सर ये जो नी को सर जब बेंड करते हैं तो वो हैमस्ट्रिंग जो है ना वो टाइट हो जाती है, उस हाँ, परिस्थिति में क्या करें सर? उसके लिए मैंने एक्सरसाइज बताई थी ना, स्ट्रेचिंग वाली। जी 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 जी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। ये जितनी मैंने 7 एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप किसी भी तरह का नी पेन है, 7 की 7 एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल ये था सर कि
कि किसी हम्म, पेशेंट जब स्टेयर पे चढ़ते हैं सीढ़ी पे, तो किसी को चढ़ने हम्म, में प्रॉब्लम होता है और किसी को सीढ़ी से उतरने में नी पेन होता है। हम्म। तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे सर कि इसमें क्या हो सकता है और उसमें क्या हो सकता तो है? ये दोनों ही एक्चुअली पटेलो फेमोरल सिंड्रोम है। ओके, ये दोनों ही डिसऑर्डर पटेला का है। ठीक है सर, तो आपको पटेला पे ही फोकस करना चाहिए। वर्क करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि सर हम्म, विटामिन डी और कैल्शियम का अगर सप्लीमेंट किसी पेशेंट को दिया जाए, हम्म। ये नेचुरल डाइट के अलावे, तो उसका क्या डोज सर एक्यूरेट होना चाहिए? देखिए एक्चुअली सप्लीमेंट्स में अलग अलग उसका रेशो रहता है। जी जी। अलग अलग सप्लीमेंट्स का अलग अलग रेशो रहता है, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, अच्छा क्योंकि डोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया 1 स्पून ले लीजिए या 1 टेबल स्पून ले लीजिए या 2 जी जी टेबलेट्स ले लीजिए, लेकिन जी उसमें जी। रेशो कितना दिया उन्होंने उसके बारे में हम क्या कहें। अच्छा 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 अच्छा, उसके बारे में सर कोई आइडिया नहीं है। मैं तो ज्यादा प्रेफरेंस नेचुरल डाइट को ने, देता नेचुरल डाइट को करते हैं। हूं, उसी एक्चुअली से सर कवर। क्या है ना कि पेशेंट कंटिन्यू नेचुरल डाइट कर नहीं पाते हैं, वो देखिए हर चीज रेडीमेड खोजते हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन अगर हेल्थ चाहिए तो करना मुझे पड़ेगा। पानी के बाद मुंह दिखा। वो तो सही बात है सर कि हेल्थ चाहिए तो करना पड़ेगा, लेकिन बोले ना करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको ये सारी चीजें समझा दें कि अगर जी जी, आपको मिल जाएगा, सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको फ्यूचर में आप परेशान होंगे, क्या फायदा उसका। ठीक बात है। चलिए। फ्यूचर में सप्लीमेंट खाएंगे तो फ्यूचर में फिर परेशान होंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, ये सारी बातें रहेंगी, जी 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 जी। है हाँ ना। सर, जी जी हाँ समझ गए सर। सर एक चीज और था सर, अगर किसी पेशेंट को आरए पॉजिटिव हो जाता है तो क्या जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप बताएं सर उसी से कंटिन्यू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आरए पॉजिटिव वाले को? बिल्कुल श्योर। आप ओके क्लास वो सर। रेगुलर क्लास क्या 3 डेज क्लास में था? नहीं सर, मैं 3 डेज में। वो 3 डेज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर आप उसमें होते तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाती। मैं थ्री क्योंकि डेज में हूँ सर। अच्छा उसमें नी है क्या वाले, आप? फिर तो जी जी, फिर तो थ्री थ्री डेज में आप तो मैं हूँ। जरूर कंप्लीटली एकदम श्योर श्योर ट्रीटमेंट है। ओके सर, एक्चुअली आरए के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई 3 डेज क्लास में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। मैंने बिल्कुल पढ़ा है ना। आरए आरए रूमेटाइड अर्थराइटिस के हाँ, बारे में। अरे रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर नी का है तो इसी लाइन ऑफ वैसे इसी से ट्रीटमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके लाइन, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक है सर, अब थैंक। जी देखिए जी क्या होता है, नीज में बहुत रेयर चांस होता है आरएम होता जी, हाँ ये बात समझ रहे हैं। है। अर्थराइटिस आपके छोटे जॉइंट्स पे होता है, स्मॉल जॉइंट्स पे। जी 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 जी। और ऑस्टियो अर्थराइटिस आपके बड़े जॉइंट्स पे होता है, पेल्विक रीजन पे, हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे जी आपको नी ऑस्टियो जॉइंट। अर्थराइटिस। जी बाकी जी, पे आपको आगे मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। माधवी, माधवी का हैंड रेस था। गुड इवनिंग सर। ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में पूछना था, उन्होंने पूछ लिया इसलिए मैं डाउन कर दिया। ओके ओके, थैंक यू। नितिन कोंडले। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर, ये hamstring muscles are also responsible for knee health. So can we add leg curl देखिए exercise आपके, भी ऐड कर सकते हैं आपके exercise? हाँ एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग बिल्कुल उसके लिए इन्वॉल्वमेंट रहता है, हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्रिसेप्स का, इन सब का। ओके। और कभी कभी नी में बहुत स्टीफनेस रहता है, मीन्स रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड रहता है, तो उस केस हम्म। में क्या एग्जैक्टली मोड ऑफ ट्रीटमेंट हेल्प देखिए करेगा एक्चुअली जल्दी? क्या है कि जब आप पूरा केस पढ़ते हैं और पूरी स्टडी करते हैं तो उसमें आप 3 डेज में नहीं होंगे शायद, है ना। है सर, मैं 3 days में था थोड़ा। 3 डेज में थे आप, तो फिर आपको ये दिक्कत कैसे आई? स्टिफनेस आपको 2-3 वजह से होती है, या तो जैसे मैंने बताया डैम्प अगर है तो, हम्म। डैम्प, यस।
डिफरेंशिएशन सिंड्रोम्स पढ़ाए थे ना, हाँ सर, सिंड्रोम्स। उसमें डैम्प और कोल्ड पे फोकस करिए, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके सर, ओके। तो अगर आप उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ सिंड्रोम्स में जाएंगे, एक्चुअली हाँ ये हाँ जो है वो अकॉर्डिंग टू टीसीएम टी सिंड्रोम्स हाँ, में आता है। ओके। तो टीसीएम आप का डैम्प ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए सर। उस पर फोकस करिए, मैंने उसमें पॉइंट्स भी बताए हैं ना आपको, ओके सर, ओके उसमें पॉइंट्स भी बताए, उन पॉइंट्स को अप्लाई करिए। उसके बाद भी अगर ओके, आपको दिक्कत है तो आप कभी भी अपना रेफरेंस देके बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनी अदर? यास्मीन? हाँ सर, खाली ये पूछना था कि जो एक्सरसाइज आपने बताया है, इसमें सब एक्सरसाइज दोनों लेग से करनी है कि कुछ एक्सरसाइज है जो अफेक्टेड लेग से करनी है? नहीं, आपको मैंने तीन एक्सरसाइज बताई हैं जो आपको दोनों लेग से करनी है, और बाकी सिर्फ जिसमें अफेक्टेड, जिसमें दिक्कत है उसी से करनी अच्छा, जो है। हिप्स वाली जो है वो अफेक्टेड लेग से करनी है कि वो दोनों करनी है? वो दोनों से करनी है हिप्स वाली। अच्छा, और फिर उसके नीचे की 3 एक्सरसाइज है वो अफेक्टेड लेग से करनी एक तो पटेला की जो मूवमेंट है वो हाँ। आपको सिर्फ लेग से करनी है जिसमें दिक्कत है, अच्छा ठीक है। एक आपको हाँ मैंने बताया हाथ पीछे लेके थाई के और उसको लेग को स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हाँ। ठीक है। उसको उससे एक ही लेग से करना है, बाकी आप दोनों से करिए सर। अच्छा, और जो ब्लैक कॉफी आपने वेट लॉस के लिए बोला वो कैसे पीना है? एम्प्टी ब्लैक स्टमक कॉफी, पीना है? ब्लैक कॉफी में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्राई करिए, आप कॉफी बीन्स लीजिए, कॉफी हाँ बीन्स को रोस्ट करके ग्राइंड करिए, और उसको आपको हाँ डायरेक्ट बॉइल्ड वाटर में डालना है, हाँ और उसको थोड़ा बॉयल करना चाहिए, एक बॉयल कर दीजिए, अदरवाइज उसको ढक के छोड़ दीजिए थोड़ी देर, फिर उसको आप हाँ। बस फिल्टर करके डायरेक्ट पीजिए, बस छान करके, अच्छा, उसमें कुछ डालना नहीं है? कुछ नहीं डालना। ओके, थैंक यू सो मच। And if there is some noise in the joints, like खटखट आवाज आती है, तो ये एक्सरसाइज विल हेल्प ना? हाँ, ये एक्सरसाइज हेल्पफुल रहेगी। गैप कम हो गया है थोड़ा एक बाजू। हाँ हाँ हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेस ऑल टाइप ऑफ नी प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कंप्लीट हो गया? तो ठीक है फिर अमित भाई, ओके किया जाए कंप्लीट। आज हमारी नी की क्लास कंप्लीट हो जा रही है, इसके बाद में हम आगे मिलेंगे और सर्वाइकल और स्लिप डिस्क, शोल्डर पेन, डायबिटीज, इन सब के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।